नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों को विशेष किसी सब्जेक्ट के विशेष के बारे में बताने नहीं, जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, राजस्थान पुलिस बनने की रणनीति को लेकर के बात करने आया हूँ। साथियों, पिछले 5-6 दिन से आपने एक कैंपेन देखा होगा ट्विटर पर, सरकार के खिलाफ जो कैंपेन युवाओं ने जो चला रखा है, स्पीक अप एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। उस पर हल्ला बोल, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, उस पर जो जबरदस्त हल्ला बोला गया है, चाहे कोचिंग संस्थानों ने बोला है चाहे स्टूडेंटों ने बोला है। आज ही की ताज़ा खबर है कि मध्य प्रदेश में स्टूडेंट पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उस पर भी लगातार कई कोचिंग संस्थान हैं लगातार लाइव आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं जो बेरोजगार युवाओं का साथ दे रहे हैं। उसी पहल को लेकर के आज मैं आपके सामने एक बहुत शानदार मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूं कि राजस्थान पुलिस की तैयारी किस प्रकार करें। क्योंकि कल एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, उसी के लिए आप लोगों को मैं एक जबरदस्त शायरी के साथ में आप लोगों को रणनीति स्टार्ट करने वाला। तरीके बदलकर ही सही। हाँ जी, तरीके बदलकर ही सही आज इंसाफ हुआ है, तरीके बदलकर सही आज इंसाफ हुआ है। सरकार ने सुनी युवाओं की आवाज और पुलिस का एग्जाम फिक्स हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार पर हल्ला बोला गया, राज्य सरकार ने सुनी और पुलिस की एग्जाम की डेट घोषित कर दी। और ये आपके लिए बड़ा शानदार तरीका बता दिया है। जो एग्जाम 7, 8 और 9 नवंबर को 6, 7, 8 नवंबर को होने वाली है, उसकी रणनीति को लेकर के मैं गजेंद्र चौधरी और केपी सर आपके सामने हाजिर हैं। हम इसमें वीडियो में सिलेबस के बारे में, हम इस वीडियो के अंदर आपको सिलेबस को 2 महीने में कैसा पूरा करें, 2 महीने में इनमें सिलेबस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को किस प्रकार बरकरार रखें, क्या आपको टारगेट रखना है कि किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस रखना है, किस सब्जेक्ट का आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसको लेकर के हम बात करने आए हैं। साथियों, मेन फोकस आप लोगों को देखो, मैं आपको बता देता हूं जो न्यूज़ आई थी, ये राजस्थान पुलिस 2020 की वो न्यूज़ जो कि कल के वैकेंसी में अखबार में शाम को लगभग सभी न्यूज़ चैनलों ने दिखा दी थी और आज अखबार में भी दे दी। इस महीने में होगी, नवंबर के महीने में। जी हाँ, सही सुना आपने, नवंबर के महीने में ये एग्जाम होने वाली है। केपी सर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं। साथियों, नवंबर ज़्यादा दूर नहीं, सितंबर स्टार्ट हो गया, 6, 7, 8 मुश्किल से 2 महीने का टाइम है। आज से ही डेट फिक्स हो चुकी है, ध्यान रख लो, 6 नवंबर ही आपको मानना है। ये मत सोचना जिस शिफ्ट में भी आपकी एग्जाम हो, आज ही अपने कमरे के अंदर बंद हो जाएं, आज ही अपने स्टडी रूम के अंदर बंद हो जाएं। साथियों, आपको ये कर दिखाना है। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि अगर आपको मोक्ष धाम तक जाना है, मोक्ष धाम बुरा मत मानना, मोक्ष धाम कहने का मतलब है आज के जमाने में मोक्ष धाम केवल नौकरी होता है। शायद नौकरी सुंदर ही होती होगी मेरे प्यारे साथियों, जिसके पीछे लोग भागते हैं। इसके लिए आपको 4 मोक्ष धामों से होकर के निकलना पड़ेगा। इनके लिए 4 रास्तों से निकलना पड़ेगा। वो 4 रास्ते कौन कौन से? वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आप असफल बार बार हो रहे हैं तो एक बार दुगने प्रयास से वापस सफल होने के लिए 2 गुना प्रयास कीजिए। अब लेकर के आया हूं मैं कि कौन से कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक शायरी और मैं आपके सामने, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर साथियों आपने ठान लिया है अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, तो जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए ज्ञान का अड्डा के साथ, जो कि 2 महीने में आप लोगों का पूरा सिलेबस और पूरा प्रैक्टिस सेशन कराने के लिए आए। पहले मैं आप लोगों से सिलेबस की चर्चा करूंगा, उससे पहले केपी सर का शानदार आप लोगों का शुरुआत के साथ आगाज करना चाहता हूं। वेलकम केपी सर। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 2 लाइनों के साथ मैं भी अपनी शुरुआत करूं कि अपने आप को मनवाने का हुनर मुझे आता है, अपने आप को मनवाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं खुद समंदर मेरे पास आता है। साथियों, मैं आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, कुछ सीधी सी बातें बताता हूं। यहां से आप एक बार पुनः पीछे चलते हैं। देखिए, यहां हमने कुछ बनाया है। अब 3 लाइनों पे ध्यान दीजिए, क्या, कैसे और किससे पढ़ें, कितना टारगेट रखें,
किस विषय पर सबसे ज्यादा फोकस करें। पहली लाइन देखना, क्या, कैसे और किससे पढ़ें, ये सबसे बेहतरीन लाइन है आपके लिए। क्या पढ़ें साथियों, अब मैं आपको जो बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। 2 महीने का आपके पास टाइम है, 7-7 दिन का आप टारगेट बनाइए। हर सब्जेक्ट आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। जहां आप बैठते हो उस दीवार के सामने अपना सिलेबस चिपका लीजिए आप लोग, और उसके बाद आप देखिए कि 7 दिन में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। किसी भी हाल में, हर हाल में आपका वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट वो क्लियर होना चाहिए जो टारगेट आपने 7 दिन का लिया। साथियों, अब भटकने का समय नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब केवल इतना सा करना है आप लोगों को कि कोई भी एक बुक जो आपको पसंद आ रही है, कोई भी एक YouTube चैनल जो आपको पसंद आ रहा है, मतलब भटकना नहीं है, एक जगह फिक्स कर लीजिए कि हमें यहीं पढ़ना है और इससे ही पढ़ना है, और उसके बाद जुट जाइए अपने प्रयास में। क्योंकि अगर अब हार गए तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा और फिर उसके बाद शादी भी नहीं होगी आपकी। सीधी सीधी बात है, देखो भाई, क्योंकि अपने राजस्थान में साफ साफ कहा जाता है, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। एक गाना सुना दूं आपको, मेरे मन में आ रहा है छोटा सा। बेरोजगारों किताबें पढ़ जाओ, राजस्थान पुलिस का एग्जाम आया है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम आया है। अगर ये गाना आपको याद हो गया तो थोड़े दिन बाद आपके लिए कहीं और गाना बजेगा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा भरतार आया है। नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे देश के बेरोजगारों, मेरे राजस्थान के बेरोजगारों, मेरे प्यारे शिष्यों, आप पढ़ लीजिए। अब सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लीजिए। मैं पुनः गजेंद्र जी चौधरी के साथ चलता हूं। सिलेबस की हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू केपी सर। एक बार वापस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर सोचने से ही अगर मंजिल मिल जाती है तो लोग सिर्फ सोचते ही रहते, उसको काम करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने राजस्थान पुलिस में बन जाने का बिल्कुल ढंग से प्रयास करना चाहते हो तो अब देखिए, मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि यहां पर देखो, जो रिटर्न एग्जाम है, केवल हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, रिटर्न एग्जाम के बारे में, कि ये जो रिटर्न टेस्ट है आपका होने वाला है, वो होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। एक सेकेंड, हाँ जी, रिटर्न टेस्ट होने वाला है जो आपका, वो होने वाला है 75 अंक। कितने अंकों का? सॉरी, 75 अंक। एक्चुअल में ये 75 अंक है, वो उसके लिए आप अंक मत देखो, 150 क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 150 क्वेश्चन है। इन 150 क्वेश्चनों को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है वो आप देख लीजिए। ये कांस्टेबल जीडी के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर। अभी इन चीजों के बारे में आप आगे मत सोचिए। कई लोग सोचते हैं सर मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, 5 नंबर 10 नंबर मिलने वाले हैं। अरे मेरे प्यारे साथियों, बात की बात है। और एक और विशेष सूचना दे देता हूं मैं, राजस्थान पुलिस 2020 में जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि पहले आपको तीनों सेक्शनों में पास करना होता था, अब आपको ओवरऑल कट ऑफ में पास करना होता है। चाहे वो 4 पार्ट दे रखे, पार्ट ए बी सी डी, चारों में ओवरऑल पास होना है आपको। अगर आप किसी पार्ट बी में फेल हो गए ना मेरे प्यारे साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले होता था साइंस के में नंबर कम बने, जीके में कम नंबर बने, या रीजनिंग में कम नंबर बने, पहले फेल हो जाते थे। अब तो आपको ओवरऑल कट ऑफ, ये जो 75 नंबरों की ओवरऑल कट ऑफ है, इसी को फाइट करना है। अब मैं बात करूं अगर कंटेंट के बारे में कि क्या आने वाला है आपके सामने। अब देखो, इधर 2 तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप फुल नंबर ला सकते हो, और वो आपका पार्ट ए है भाई, रीजनिंग। जो भी आप, सीधी सी बात है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली हर कंपटीशन में रीजनिंग आती है, और रीजनिंग के बदले आजकल कंपटीशन फाइट। अब रीजनिंग और कंप्यूटर यहां पर जो सम्मिलित है वो 60 क्वेश्चन है 30 नंबर के। सोचिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसी कोचिंग संस्थान, कोई ऐसी गाइड आपको मिलती है जो आपके पूरे नंबर दिलाती है। साथियों, मैं इस बात पर बिल्कुल नहीं जाता। मैं ये बोलता हूं मेरी क्लास से 100% क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। अरे अध्यापक वही है जो विषय में रुचि बनाता है, अध्यापक वही है जो विषय में रुचि बनाता है। उसकी क्लास से कितना % सिलेबस आता है मेरे नाम में नहीं, मेरे मैटर को डिपेंड करना चाहिए बस। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए, बात करते हैं। देखो इधर पहली चीज
तो आपको रीजनिंग और जो कंप्यूटर जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, आप सभी अनभिज्ञ हो और आप इस बारे में जानते हो, तो हमसे आज ही जुड़ जाइए। सेकंड जो पार्ट आता है आपका भाई जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का आता है और साइंस का। तो हमारे चैनल पर ज्ञान का अड्डा पर सुबह 7 बजे राकेश सर की रेगुलर पिछले 6 महीने से क्लास आ रही है और अभी भी रेगुलर आ रही है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सुबह 7 बजे। और साथ ही साथ संडे को समसामयिकी योजनाओं से लेकर के मनोज जी दीनदयाल सर आप लोगों को हर 7 डेज का वीकली जो करंट अफेयर्स है वो लेकर के। साइंस की भी क्लास रेगुलर चल रही है। ये देखिए इधर 35 क्वेश्चन 17.5 नंबर के मेरे प्यारे साथियों, एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर कहते हैं ना, आपने सुना होगा मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन रिजल्ट आता है ना बोलते हैं भाई तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। रिजल्ट का होता है बोल भाई साहब यार केवल 1 नंबर से रह गया। अरे वो केवल नहीं, कहीं ना कहीं कमी छोड़िए, उस नंबर से रह गया। ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि 1 नंबर कहां से। अब ओवरऑल कट ऑफ को फाइट करना है मेरे प्यारे साथियों। ओवरऑल कट ऑफ से मतलब है पार्ट किसी भी पार्ट में हो, जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको ही स्ट्रॉन्ग बनाओ, बाकी की सब्जेक्ट कहने का मतलब यह है जो जीके आपकी स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग बना के रखो। ये नहीं मेरी स्ट्रॉन्ग जीके है अब मैं कंप्यूटर रीजनिंग पढ़ लेता हूं, नहीं, स्ट्रॉन्ग वाली को और स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि बटे से बटा मीन्स दैट फुल बटा फुल नंबर आए। बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो आपको पता है ये अब की बार नया सेक्शन जोड़ा गया है, ठीक है ना, महिला एवं बाल अपराध वाले जो नियम है वो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 नंबर के। बहुत से कोचिंग संस्थानों ने क्लासें लगाई थी, बहुत से कोचिंग संस्थानों ने नोट्स दिए थे। मैं आपको कह रहा हूं गारंटी के साथ, हम हैं हर संडे को इसका भी अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ हम आपको मोटिवेट भी करेंगे। रणनीति बताने वाले केपी सर बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, आपको रणनीति बताएंगे कि इन सारे पार्टों को किस प्रकार 2 महीने में कैसे पूरा किया जाए। आज के वीडियो का हमारा जो मेन उद्देश्य है ना मेरे प्यारे साथियों, सपना पूरा करना है पुलिस बनने का, सपना पूरा करना है पुलिस बनने का। और वो सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ कर दिखाने की बारी आई है। आपको कर दिखाना है तो आइए जुड़िए, शेयर कीजिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। पार्ट डी बहुत बड़ा पोर्शन कहलाता है भाई, दिखने में 4 टॉपिक दिख रहे हैं। आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है, कल्चर पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, कला संस्कृति जो भी कुछ भी पढ़ना है, ये पूरा का पूरा। अब देखो इसमें 45 क्वेश्चन 22.5 नंबर के 45। अब आप एक चीज मॉडरेट कीजिए, सारे सिलेबस को आप पहले से तैयारी कर रहे हो, सारे सिलेबस को आपको 150 क्वेश्चनों से होकर के निकलना है भाई। नंबर 75 है। आज तक किसी भी कंपटीशन में, आज तक के इतिहास में 75 में से 75 या फुल बटा फुल एग्जाम नहीं आए। कंपटीशन की बात कर रहा हूं सर, बताइए, कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, चाहे फर्जीवाड़ा कितना ही हुआ हो, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज और कह देता हूं भाई, छोटी सी बात कहना चाहूंगा भैया। जो बढ़ती है वो कितनी वैकेंसी है अपनी, लगभग सर 5000, लगभग मान के चलते 5000। फॉर्म कितने आए भैया, लगभग 17 से 18 लाख। भाई एक बार इसको नोट तो कीजिए, 5000 वैकेंसी, 17 से 18 लाख विद्यार्थी। अब पुलिस डिपार्टमेंट को वही अभ्यर्थी चाहिए, उन्हें केवल 5000 चाहिए। तुम्हें क्यों बुलाया उस पर, अपने पोर्टल पे ये 18 लाख फॉर्म क्यों भरवाए गए हैं, तुम्हें फेल करवाने के लिए। उन्हें किनकी जरूरत है, जो लगातार 17 से 18 घंटे मेहनत करेंगे। अभी वर्तमान समय में, कोरोना से पहले आप लगातार चाहे 10 घंटे पढ़ते थे, पढ़ाई काम नहीं आई होगी। अब 2 महीने अंतिम क्षणों में, जो 2 महीने में जो काम आने वाली चीज है वो काम आने वाली है। पढ़े कितने घंटे, इतने घंटे पढ़ो कि आपको ये राजस्थान पुलिस के ओवरऑल कट ऑफ में आपको ये ना कहना पड़े कि मैं आधे नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया। ज्ञान का अड्डा परिवार आपको लेकर के आएगा, आपके सपने के साकार पूरा करेगा। थोड़ा सा मैं ब्रह्मास्त्र बता देता हूं आप लोगों को। देखिए इधर हम अपना टारगेट अचीव करने के लिए भाई कोचिंग जाते हैं, अभी वर्तमान समय में कोचिंग नहीं है। सितंबर में खुल भी जाएगी, 15-20 दिन बाद, 21 दिन बाद में।
सितंबर में जाओगे, चूज करोगे, जो पहले से कोचिंगों में है, जो पहले से पढ़ रहे हैं वहां जाओगे, मॉडरेट करते करते पूरा सितंबर निकल जाएगा। बचता है मेरे भाई 1 महीना। 1 महीने में अकॉर्डिंग टू नए बैच भी बनाने पड़ेंगे, कोचिंग वालों को बनाने पड़ेंगे नए बैच, नए बच्चे आएंगे, डेमो लेंगे, 1 महीने उनका 10 दिन डेमो में बिठाएंगे। लेकिन आपको एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको पहले से ही क्लासें मिल रही हैं। एक प्लेटफॉर्म चुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता, ये एक गाना केपी सर बहुत गाते हैं कि आपको जैसे कोचिंग खुल जाएगी तो वो आपके बुलाएंगे, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। 6, 7 और 8 नवंबर की डेट याद रखिए। कमरों में बंद हो जाइए, स्टडी रूम में बंद हो जाइए, खाना पीना जितना भी करना है सब कुछ उधर ही, दोस्ती यारी नाती। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, ये एक शब्द है, मैं एक बहुत बढ़िया शब्द लिख रहा हूं, नौकरी। भैया नौकरी कोई सुंदर तो चीज होती होगी ना, तो लड़का सुंदर होता है ना लड़की सुंदर होती है, सुंदर होती है नौकरी। अगर आप सोचिए, अगर आप नौकरी लगे हुए हो, कोई भी आपकी केपी सर वाला डायलॉग है, हालांकि मैं इन चीजों को बोलता है, नौकरी लगे हुए हो, अगर कोई भी आपको अपनी बच्ची देना चाहता है तो आपसे ये नहीं पूछेगा, लड़के को देख लेते हैं, वो डन करो, पुश करो, कुछ भी करो, डन है। नौकरी सुंदर तो है ही, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, कुछ तो है ही। अगर आप नौकरी लगे हो तो एक चीज से बच सकते हो, आप किसी शादी समारोह में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई आपसे रिश्तेदार ये नहीं पूछ सकता बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है या नौकरी लग गया। नौकरी लगने के बाद डंका बज जाता है रिश्तेदारों में, नौकरी लगने के बाद हर आदमी आपकी इज्जत करने लग जाता है। तो कितनी प्यारी शब्द है। क्यों ना 2 महीने जुड़े, क्यों ना 2 महीने अथक मेहनत करें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। केपी सर आप लोगों को थोड़ी सी परीक्षा की रणनीति मैंने बोला वो केपी सर भी बताएंगे। पार्ट ए से लेकर के डी तक के पार्ट है भैया। टाइम है अपने पास 60 दिन का मान के चल रहा हूं मैं, मान के क्या चल रहा हूं आप गिन लो, मैक्सिमम 62 दिन का टाइम मान लो, ठीक है ना। 60 दिन का टाइम है, 60 दिन में आपको लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट आपको पूरी करनी है। ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो आपको 75 नंबरों में से लाना है, ना कि किसी पार्ट विशेष में पास होना है। चाहे वो रीजनिंग में और कंप्यूटर में आप 30 नंबर ले आओ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ कितने जाने वाले, रीजनिंग कंप्यूटर बेस्ट है तो आपके 30 में से 30 आएंगे। जीके अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो 22.5 आएंगे। करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, 17.5 आएंगे। महिला एवं बाल विकास वाला टॉपिक कंट्रोल है तो 5 नंबर आएंगे। 75 में से ओवरऑल कट ऑफ आप कम से कम 55 से 60 नंबर से अगर लाते हो ना, तो कहीं हद तक उन 18 लाख विद्यार्थियों में आपकी पहचान होती है। जुनून हमारा देखिए, हमारा जुनून चढ़ा है एग्जाम डेट फिक्स होते ही, वही जुनून आपका होना चाहिए। अब देखिए इधर छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, लास्ट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बाकी केपी सर बताएंगे। 60 दिन का मैं एक प्रैक्टिस सेशन का मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। सोचिए अगर आप पर डे एक प्रैक्टिस पेपर करते हैं, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस पेपर करते हैं, एक प्रैक्टिस पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। 60 दिन तक अगर इस प्रक्रिया को निभाते हो तो टोटल क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे साथियों 9000 क्वेश्चन होते हैं। 9,000 क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेट कर लो, 15 छक्की 90, 9000 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने 60 दिन में किया क्या? केवल पर डे 2 घंटे प्रैक्टिस सेशन में दिया। स्टडी अलग है, अब नोट्स नहीं बनाना है, लिख दिया, पहले रफ में बना के लाया, घर वालों को दिखाने के लिए लिख दिया, बच्चा पढ़ रहा है, तैयार हो गया। अरे नोट्स बना करके लेके आपको कोई बायोग्राफी लिखनी है, आपको कोई बायोग्राफी लिखनी, मैंने मेरा कंप्यूटर पढ़ा दिया, बस पढ़ना, रफ में लिख चाहे फेर में लिख पढ़। अब देखिए इधर इन 9000 क्वेश्चनों को आप केवल 9000 में से मैं गारंटी से कह रहा हूं, या तो वो क्वेश्चन किसी कंपटीशन में आए हुए होंगे, पुरानी भर्ती परीक्षाओं में आए हो रहे, इसमें से 2 से 3,000 क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा 2 से 3,000 जो क्वेश्चन है वो रिपीट के होंगे भाई। 100% देख लेना, प्रैक्टिस पेपर लेके आओ, ऑनलाइन करो, कुछ भी करो। हम आपको हमारे YouTube चैनल पर भी प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं। ज्ञान का अड्डा है मोबाइल ऐप, आज ही डाउनलोड कर लो। मैं गारंटी से आपको बता रहा हूं 2 से 3 दिन के बाद में ना ये 150 क्वेश्चन अगर आपको कहीं नहीं मिलते ना, हम निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं।
निःशुल्क प्रोवाइड कराने वाले। बस आप लोगों से सहायता क्या चाहते हैं, केवल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को फैलाओ। देखिए इधर अब यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है, ये तो रेगुलर रहता है 60 दिन का प्रोग्राम। आपको सिलेबस का 2 पहलू बता रहे हैं। सिलेबस को पूरा करने के लिए कम से कम मेरे प्यारे साथियों 8 से 10 घंटे देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके अगर सपनों में जान है ना, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी आगे मैं केपी सर को वापस मैं बुलाता हूं। केपी सर मोटिवेट कीजिए। पुनः स्वागत आप सबका। मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए आपको 2-4 बातें और बता दूं, क्योंकि ये बातें कितनी भी कर ले हम पूरी नहीं होने वाली हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। क्या अब मैं जो सवाल आपके सामने रख रहा हूं वो खुद से रखना। क्या हो जाएगा अगर आप 2 महीने दोस्तों से बात नहीं करेंगे? पहला सवाल, क्या हो जाएगा अगर आप 2 महीने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब नहीं चलाएंगे? क्या हो जाएगा अगर आप 2 महीने टीवी नहीं देखेंगे? क्या हो जाएगा अगर आप 2 महीने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाएंगे? क्या हो जाएगा अगर आप 2 महीने रिश्तेदारों से बात नहीं करेंगे? क्या हो जाएगा अगर 2 महीने आप शादी समारोह में नहीं जाएंगे? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 2 महीने इन सब में जाते रहे तो आपका जीवन जरूर बर्बाद हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ नहीं होने वाला। एक शादी में आप नहीं गए, ज्यादा से ज्यादा अगला ये कहेगा यार भाई तू शादी में नहीं आया, बोल देना पढ़ाई करा था। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहने वाला, आपका खून नहीं लेने वाला, आपका मर्डर नहीं करने वाला। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर 2 महीने में आपने पढ़ाई नहीं करी तो शायद आप राजस्थान पुलिस बनने का सपना छोड़ देना, क्योंकि अगली भर्ती और एक भर्ती के बीच में कम से कम 2.5 से 3 साल का वक्त लगता है। और मेरे ख्याल से इतना वक्त आपके पास नहीं है बर्बाद करने के लिए। क्या आप ये चाहते हैं कि आप 2025 तक बेरोजगार रहें और कुंवारे रहें? क्या आप ऐसा चाहते हैं? और अगर ऐसा नहीं चाहते तो सर ने जो बताया वो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे पढ़िए, जैसे पढ़ा जा रहा है, जो पुस्तक पढ़ी जा रही है सेलेक्ट कर लो आज से। सब चीजें, ये यूट्यूब चैनल देखना है, ज्ञान का अड्डा देखना है, कोई और अड्डा देखना है, कुछ भी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं देखें, ये तो गलत हो जाएगा, आप कहीं भी। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप पढ़ें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपको बता सकते हैं। देखिए, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। हम केवल रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम रास्ता दिखाने की कोशिश करें, चलना आप ही को पड़ेगा उसी रास्ते पे। तो ज्यादा लंबा वक्त नहीं लेंगे आप लोगों का। रणनीति बनाइए, 7-7 दिन का सिलेबस तैयार कीजिए, टॉपिक तैयार कीजिए, हर दिन का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। 8 से 9 ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 9 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 12 से 1 के बीच में खाना खाऊंगा, सोऊंगा, 4 से 5 ये पढ़ूंगा, रात को 10 से 11 ये पढ़ूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं वो सुबह सुबह लीजिए, जो सब्जेक्ट पढ़ने में इजी लगते हैं वो रात के लास्ट टाइम में लीजिए, क्योंकि इजी सब्जेक्ट होता है तो आप आराम से पढ़ लेते हैं। पढ़ने में जिसको मजा आता है वो सबसे लास्ट में, और पढ़ने में जो सबसे बुरा लग रहा है वो सब्जेक्ट सुबह उठते ही सबसे पहले शुरू करिए, क्योंकि रात के 10 बजे आपको नींद आने लगती है। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको तो फिर भी आप 1 घंटे पढ़ जाओगे, पर सोचिए रात को आप मैथ निकालने बैठ गए और मैथ में आपकी रुचि नहीं है, तो मेरे ख्याल से 10 बजते ही आपको नींद आनी लग जाएगी। तो इस तरीके से विद टाइम टेबल हर दिन और हर सप्ताह का आप टाइम टेबल बनाइए, उसी हिसाब से पढ़िए। बाकी आपके लिए वीडियो हमेशा आते रहेंगे। और गजेंद्र जी सर 1 लाइन और बोल देंगे, उसके बाद अपन इस कहानी को समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी सारी बातें होने के बाद अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा जो प्लान है वो ये है कि राजस्थान पुलिस के लिए हम जो अलग से वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारा सिलेबस कंटेंट पूरा कराने का हमारा प्रॉमिस है, साथ ही साथ हमारा प्रैक्टिस कराएं। प्रैक्टिस हम कराएंगे ज्ञान का अड्डा मोबाइल ऐप पर। ज्ञान का अड्डा मोबाइल ऐप पर हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोगों को टेस्ट पेपर वहां मिलने। सिलेबस के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जो ज्ञान का अड्डा उसको सब्सक्राइब कर लेना है। सुबह 7 से 8 बजे है, 7 से 7:30 करंट अफेयर की क्लास चल रही है आप लोगों को। 6 बजे के लगभग वो साइंस की क्लास चल रही है। 7 बजे आप लोगों को रीजनिंग की क्लास चल रही है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन 8 बजे अपनी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, और इसी के साथ 9 बजे आपको पॉलिटी की क्लास दे रहे हैं। कल्चर और हिस्ट्री भी आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत शानदार फैकल्टी पैनल के साथ आए। अब बस आप लोगों को एक शायरी के साथ आपको केपी सर पूरा करेंगे कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। सॉरी, थोड़ा सा मेरे को ये शायरी वगैरह कम आता है, देख के बोलना पड़ता है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद जी।